सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद, बेटा इससे पहले की वीडियो में आपने वर्ण विच्छेद के 3 नियमों का ज्ञान प्राप्त किया था और आज हम बाकी के जो 4 नियम रह गए थे उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए बेटा, ध्यान रखने की बात है, चौथा नियम आ रहा है वर्ण विच्छेद का कि अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। अनुस्वार, इसे हम बिंदु भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर अनुस्वार का हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि बंद। बंद शब्द है, इसमें आपको पता है अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ये अनुस्वार इस प्रकार से यहां प्रयोग है, तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। बेटा देखिए, यहां ब प्लस अ, अब यहां अनुस्वार का प्रयोग आ रहा है आगे, तो हम क्या करेंगे, लिखते समय, वर्ण विच्छेद करते समय हम अनुस्वार ऐसे लिखेंगे, तो ये शुद्ध रूप बन जाता है वर्ण विच्छेद का। आगे द प्लस अ, तो ये क्या है, पूर्ण रूप से बन गया बंद शब्द का वर्ण विच्छेद। आगे देखिए बेटा, ध्यान रखने की बात है, एक शब्द और हम कहेंगे वंश। वंश शब्द में वर्ण विच्छेद करते समय वही नियम हम बनाएंगे, व प्लस अ प्लस अनुस्वार। आगे बेटा ध्यान रखिए, श आ गया है, तो श का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, श प्लस अ, तो ये क्या बन गया, वंश शब्द का वर्ण विच्छेद। आगे बेटा ध्यान रखने की बात है, अनुनासिक युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, उसमें क्या ध्यान रखा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे शब्द लेता हूं बेटा, चांद। अब चांद शब्द है, तो इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से, देखिए च प्लस आ, इस प्रकार से देखिए, प्लस द प्लस अ, समझे। अब बेटा इस प्रकार से हम और अन्य एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि 5, इस प्रकार से 5, इसमें भी क्या है, चंद्र बिंदु का प्रयोग है, अर्थात अनुनासिक का प्रयोग है। अब देखिए यहां प प्लस आ, चंद्र बिंदु के लिए, प्लस च प्लस अ। अब बेटा ध्यान रखने की बात है, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 5 शब्द का वर्ण विच्छेद किया, क्योंकि यहां पर अनुनासिक ध्वनि है, चंद्र बिंदु है, इस प्रकार से हमने सीखा 5 अर्थात अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करना। आगे बेटा महत्वपूर्ण बात जो है, 2 नियम और भी है, वो देखिए, संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ग ज्ञ श्र युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, और विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। ये 2 नियम रह गए हैं बेटा। विस्तार से जानने के लिए आप ध्यान रखिए कि 4 जो हमारे पास संयुक्त व्यंजन है उनका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। बेटा ध्यान रखने की बात है, यहां क्ष, आपको पता है क और श के मेल से क्या बनता है, श। अब बेटा ध्यान रखिए, अब यहां हम बात करें कक्षा, एक शब्द देखिए, यहां मैं लिखता हूं कक्षा शब्द का प्रयोग वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। क प्लस, देखिए कक्षा, क पूरा है तो क्या बनेगा, क प्लस अ, क बन गया। आगे देखिए बेटा, क क्ष का हम देखिए यहां वर्ण विच्छेद कर रहे हैं, क्ष संयुक्त व्यंजन का, क प्लस श प्लस आ, कक्षा। क्लियर। आगे बेटा देखिए, त्र शब्द, त्र जो व्यंजन है उसका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, मैं आपको बताता हूं, त प्लस र। यहां ध्यान रखने की बात आती है इस प्रकार से। अब यहां पर हम देख लें, जैसे और व्यंजन कोई भी देख लीजिए आप, सब शब्द देखिए, यहां त्रिशूल, त्रिशूल, यहां इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा, ध्यान रखने की बात आती है, त प्लस र। अब बेटा ध्यान रखिए, कौन सा साउंड किसका आ रहा है, त्रि, रे के साथ में किसका साउंड आ रहा है, ई का। कौन सा साउंड है, किसकी आवाज आ रही है बेटा, ध्वनि देखिए, ई, छोटी ई, तो यहां पर हमने लिखा ई, श प्लस उ, कौन सा उ है, बड़ा उ, इस प्रकार से, प्लस ल प्लस अ, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, त्र का वर्ण विच्छेद अर्थात त्रिशूल शब्द में त्र का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है। आगे बेटा बात कर रहे हैं हम ग, ज्ञ के अंदर क्या है बेटा, ज प्लस
य। इस प्रकार से इन दो वर्णों के मेल से बनता है ज्ञ शब्द, जो ज्ञ संयुक्त व्यंजन। अब देखिए बेटा यहां पर बात करते हैं हम यज्ञ। इस प्रकार से देखिए वर्ण विच्छेद क्या बनेगा, य क्या है, य पूरा है तो प्लस में अ प्लस ज प्लस य प्लस अ। तो इस प्रकार से क्या बना, यज्ञ शब्द का वर्ण विच्छेद किया हमने। आगे बेटा ध्यान रखिए यहां पर क्या है, श्र। श्र हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं ना, श्र परिश्रम में, श्रमिक में, वही बात यहां आ गई है। तो इस श्र का क्या बनता है बेटा, श प्लस र। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करेंगे तो अभी बताता हूं आपको। जैसे बता हम करते हैं बेटा श्रम, श्रम मेहनत को हम कहते हैं। श्रम शब्द का वर्ण विच्छेद देखिए, श प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो यहां ध्यान रखा बेटा आपने, संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है ये आपने सीखा, शब्दों के साथ कैसे हम उसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बेटा बात ध्यान रखने की क्या है, विसर्ग युक्त एक बात आगे है, आगे 7वां नियम है, विसर्ग युक्त शब्दों का हम कैसे वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, वो ध्यान रखने की बात आती है बेटा। बड़े ही ध्यान से समझने का टॉपिक होता है वर्ण विच्छेद। अब देखिए बेटा मेन बात आ गई है वर्ण विच्छेद के अंदर, विसर्ग युक्त। देखिए 7वां पॉइंट हमारा है विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। 7वां पॉइंट देखिए बेटा ध्यान रखने की बात है, विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद। विसर्ग क्या होती है बेटा, किसी भी हम शब्द को लिखते हैं तो लास्ट में क्या आता है, दो बिंदु लगे होते हैं। देखिए यहां पर ये क्या है, विसर्ग है। अब बेटा बात आती है इसका वर्ण विच्छेद करने की। तो वर्ण विच्छेद में भी क्या किया जाता है, जैसे हमने अनुस्वार के लिए क्या किया था, अनुस्वार शब्द लिखा था, उसी प्रकार से विसर्ग युक्त शब्द में भी हम क्या लिखेंगे, विसर्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए प्र प प्लस र प्लस आ। देखिए बेटा आ की साउंड आई हुई यहां पर, आ क्या है, स्वर है यहां, आ प्लस त प्लस विसर्ग। यहां बेटा ध्यान रखने की बात आती है, विसर्ग का ऐसे ही हम प्रयोग करेंगे, विसर्ग। अब आप बेटा ध्यान रखने की बात होती है, विसर्ग जैसे मैंने लिखा, ये लिखना जरूरी बन जाता है विसर्ग युक्त शब्द के साथ। और बात करते हैं बेटा हम अतः, अतः शब्द का प्रयोग हम वर्ण विच्छेद करते समय कैसे कर सकते हैं, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम अतः का। ध्यान रखिए अ क्या है, यहां पर स्वर आ गया है, आगे हमने अ लिखा, त प्लस विसर्ग। तो यहां बेटा विसर्ग का हमने वर्ण विच्छेद करना सीखा। यहां पर भी देखिए विसर्ग दो बिंदु बने हुए हैं, यही तो विसर्ग होती है। तो आज हमने ज्ञान प्राप्त किया बेटा वर्ण विच्छेद का, इसको आपने अभ्यास सहित करना है। और आपके जो अभ्यास में प्रश्न 1 है उसे तो आपने नोटबुक में लिखना है, और बाकी जो अभ्यास कार्य है वो अपने पुस्तक में फिल करना है। ओके।